संख्याओं का होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरा संख्याओं का। हमारा टॉपिक सबसे पहले होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। तो उसमें हम लोग समझेंगे हमारी जो पहले नंबर होती है उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी 1 to infinite, यानी 1 to infinite दैट कॉल्ड इज नेचुरल नंबर। जो संख्या 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक चले उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। फिर सेकेंड आएगा हमारा होल नंबर। हुज नंबर और 0 to infinite, यानी जो संख्या 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट में हो जाए, खत्म हो जाए, उसे कहते हैं क्या? होल नंबर, जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। आप ये भी कह सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो होता है वो शुरू कहाँ से होता है? 0 से इनफाइनाइट तक। ओके, समझ में आया सभी को? फिर अगला हम जो हमारा अगला नंबर होगा हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स को होते हैं पूर्णांक संख्या। इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। शिवम, ये आपका 0 है ना, 0 से जब हम लोग ग्रो करेंगे ना तो +1 +2 +3 +4 की तरफ जाएंगे, और जब हम लॉस में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 की हो जाएंगे। क्लियर हो ये बात? नेक्स्ट होगा हमारा इवन नंबर। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर को क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या बोलेंगे ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, यानी 2 से पूरी तरह से वो कट जाए। अच्छा, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कोई नंबर 2 से कैसे कटेगा? उसकी पहचान है वंश वाले पार्ट में, यानी इकाई के अंक में या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। यदि 2 0 2 4 6 8 अगर ये नंबर आ रहा है तो आपका इवन नंबर है, और अगर ये नंबर वंश वाले पार्ट में नहीं आ रहा है तो वो आपका नंबर हुआ ऑड नंबर। ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या, यानी 0 2 4 6 8 ये किसी भी वंश वाले पार्ट में ना हो तब कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर। ऑड नंबर के हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा प्राइम नंबर। क्या होगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्या, यानी हुज नंबर है ओनली 2 फैक्टर्स, हुज नंबर है ओनली 2 फैक्टर्स दैट कॉल्ड इज प्राइम नंबर, एंड मोर देन 2 फैक्टर्स दैट कॉल्ड इज कंपोजिट नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 हो। जैसे इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तब भी 2 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तब भी 2 आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर कितने हुए? 2। तो यहाँ अगर एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? 2। और एक पूछा जाएगा एक ऐसी प्राइम नंबर बताओ, ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सम संख्या हो, तब भी 2 होगा। 2 सम संख्या भी है और क्या है? ये प्राइम नंबर भी है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर्स दैट कॉल्ड इज कंपोजिट नंबर, यानी 2 से अधिक गुणनखंड जिन संख्याओं के होंगे उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 4 1 जा 4 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तब भी 2 होगा, 2 का फिर 2 में करूंगा तब भी 2 होगा। इसका मतलब, और अगर 1 का 4 में करूंगा तो इसका मतलब इसके फैक्टर कितने हुए? 4। कितने हुए? 4। इसलिए कौन सा नंबर है? कंपोजिट। अब हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे? को प्राइम नंबर, यानी ऐसी संख्या जिनका मासा क्या हो? 1 हो, यानी HCF 1 हो। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे 3 और 5, अगर ये दोनों नंबर आ जाए, इसमें कह दिया जाए कि आप को प्राइम नंबर बताइए। क्या बताइए? को प्राइम नंबर बताइए। तो ये देखो को प्राइम नंबर 3 5 है। 3 5 को प्राइम नंबर इसलिए क्योंकि दोनों का मासा क्या है? 1 है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो। देखिए आप लोग क्लास 6 में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े हैं, और 9th 10th दोनों में पढ़ते हैं। तो जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो। किस में हो? p/q के रूप में हो, बट q डज नॉट इक्वल 0। q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। अगर इनफाइनाइट आया तो वो कौन सी नंबर होगी? इरेशनल नंबर होगी, जिसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे एक ध्यान देने वाली बात यह है, यदि किसी भी नंबर में, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी भी नंबर में 0 से हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? यदि किसी भी
नंबर में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। और अगर किसी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है? अब जो हमारे टॉपिक में आज का टॉपिक होगा हमारा रियल नंबर। क्या होगा? रियल नंबर। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर होगा उसमें पहला चैप्टर आपको रियल नंबर पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये है कि यदि आप लोग ये रियल नंबर जानना चाहते हैं तो रियल नंबर जानने से पहले आपको एक बार पहले पूरी नंबर सिस्टम के बारे में कंफर्म जानकारी होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो परिमेय अपरिमेय दोनों से मिलकर बने। जैसे देखिए ये 3 क्या हुआ? परिमेय संख्या। ये √3 क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। दोनों मिलकर संख्या क्या बनाई? चलिए आज का हमारा टॉपिक ये है।